जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके डोज विद अभी। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्ज़ाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे अन्य राज्य की महिला जिनको लेकर जो अभी खबर आई है, नियमों में जो बदलाव किया गया है आरक्षण को लेकर, रिजल्ट आपका कब घोषित किया जा सकता है, आपका कट ऑफ कितना रह सकता है, जितनी भी खबर है सभी अपडेट इस वीडियो में देने वाले हैं। इसके अलावा जो 9, 10th और 11, 12th का फाइनल आंसर की है उस पर भी बात करेंगे। साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ लीजिएगा, उसमें हम आपके प्रश्न का जवाब दे देंगे। जो आज न्यूज आई है या फिर इसके अलावा जो लेटर है वह भी आपको दिखाएंगे। सभी विषयों का जो है इस वीडियो में जवाब देंगे। एक बार आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो देखिए, जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आई है जिसको लेकर अनेक तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और हमको भी टेलीग्राम पे या फिर मैसेज जो प्राप्त हो रहा है, अभ्यर्थी जो इसके बारे में पूछ रहे हैं क्या है पूरा मामला, पहले इसको समझिए। उसके बाद आपके रिजल्ट के बारे में बात करेंगे कि आपका रिजल्ट किस में बनेगा, कैसे बनेगा, कब तक बनेगा, सभी चीज़ों पर जो है बात करेंगे। देखिए, ये जो खबर है यह दरभंगा की है। इसमें क्या कहा गया है कि 46 शिक्षकों की नौकरी जानी तय। अब ये शिक्षक कौन है? तो ये शिक्षक है टीआरई 1 और 2 वाले, और ये सभी शिक्षक जो हैं ये अन्य राज्य के अभ्यर्थी है। इसमें से भी जो है 41 जो है वो महिला शिक्षक है और 5 जो है वो पुरुष शिक्षक है। अब इनकी नौकरी क्यों जाएगी और इस पर टीआरई 3 का जो है असर क्या पड़ने वाला है इसका, वह भी देख लेते हैं। तो देखिए, शिक्षकों की बहाली में बिहार की महिलाओं व एससी के पात्रता अंक में दी गई छूट का नाजायज फायदा उठाकर बीपीएससी के पहले एवं दूसरे फेज में बहाल 46 शिक्षकों की नौकरी खतरे की तलवार लटक रही है। इसमें 41 शिक्षिकाएं और 5 शिक्षक हैं। ये शिक्षिकाएं दूसरे राज्य की बताई जाती हैं जिन्होंने बिहार की महिलाओं के लिए दिए गए 5 अंकों का ग्रेस का नाजायज फायदा उठाकर नौकरी ले ली गई। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको स्पष्ट हो गया होगा, जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं वो यहाँ पर समझ गई होंगी कि क्यों बाहर हो रही। ये 5 अंक का जो ग्रेस मार्क्स है वो सीटेट की बात की जा रही है। आपका रिजल्ट किस में बनेगा इस पर बिल्कुल भी यहाँ पर चर्चा नहीं है, उसके लिए हम आगे बताएंगे। तो ये आपने समझ लिया हो, ये सीटेट की वजह से जो है इन महिलाओं को बाहर किया जा रहा है, जिसको लेकर हम पहले भी आपको बता चुके हैं। डीईओ समर बहादुर सिंह ने इस सभी 46 शिक्षकों से अंतिम रूप से जवाब तलब किया है। डीईओ ने अपने आदेश पत्र में उल्लेख किया है कि इन शिक्षकों का प्रमाण पत्र एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की जांच करने पर पता चला कि सीटेट में 60% से कम अंक है। यानी यहाँ पर आपको क्लियरली स्पष्ट हो गया कि ये जो है 60 अंक वाला ही मामला है और यही मामला जो है कोर्ट में भी चल रहा है और इसी नियम को जो है बदलाव किया गया है टीआरई 3 में। लेकिन बहुत से चैनल पर और बहुत से अभ्यर्थी लगातार पूछ रहे हैं कि महिलाओं का रिजल्ट क्या यूआर मेल में बनेगा, तो इसका जवाब मैं आगे दे दूंगा कि क्यों महिलाओं का रिजल्ट यूआर फीमेल में बनेगा, वह स्पष्ट तरीके से मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये मामले के बारे में जो प्रश्न आया था वह क्लियर हो गया कि यह सीटेट का ही मामला है। जिनके सीटेट में आपको पता होगा कि अन्य राज्य के अभ्यर्थी चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, उनका जो है सीटेट में 60% अंक होना ही चाहिए, चाहे वह किसी भी कैटेगरी से आ रहे हो। यही मामला है, इसको लेकर और कुछ भी इसमें नहीं कहा गया है। अब आपको देखिए, रिजल्ट से पहले जो मैं बात कर रहा हूँ कि यूआर फीमेल का रिजल्ट कहाँ बनेगा, अदर स्टेट की जो महिला है उनका रिजल्ट जो है यूआर फीमेल में बनेगा, यह मैं कैसे कह रहा हूँ। तो ये जो पत्र है सॉरी, यह 26 जुलाई 2024 का, यह मैंने आपको पहले भी दिखाया था। इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि टीआरई 2 में जो 6 to 8 के हिंदी में कुल सीटें थी इसमें 3451, और इसमें जो अनारक्षित यानी यूआर के जो है पुरुष में थी 423 सीट और महिलाओं में जो थी 952। अब आप यहाँ पर समझिए, यहाँ पर जो सिलेक्शन हुआ है उसको देखिए, 359 पुरुष अन्य राज्य के हैं और महिला जो है वह 776 है। कितना है? 776 महिला है। अब यहाँ पर आप क्लियरली यह सोचिए, अगर महिलाओं का जो अदर स्टेट की महिला है उनका रिजल्ट पुरुष में बनता तो यहाँ पर 776 सिलेक्शन कैसे हो पाता, जबकि 423 ही वैकेंसी थी। यही चीज़ मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो 776 महिलाएं हैं उनका जो सिलेक्शन है, रिजल्ट जो है वह यूआर फीमेल में बना है। और जो हाई कोर्ट में केस चल रहा है वह चल रहा है ये सीटेट के मार्क्स को लेकर, और जो नियमों में बदलाव हुआ है आरक्षण को, बदलाव कहें या फिर कहें या पहले से ही नियम था, लेकिन टीआरई 1 और 2 में जो है इसमें धांधली हुई थी कि 60% से कम अंक थे सीटेट में,
उनको भी ज्वाइन करवा दिया गया था अन्य राज्य के, जबकि इस बार जो है 60% से जो कम अंक होंगे अन्य राज्य के वो आउट हो जाएंगे। लेकिन जो यूआर फीमेल, जो अदर स्टेट की महिला है, उनका यूआर फीमेल में ही रिजल्ट बनेगा। आप यहाँ पर क्लियरली देखकर समझ सकते होंगे। उम्मीद करता हूँ आपका जो अन्य राज्य की महिला को लेकर प्रश्न था वह क्लियर हो गया होगा। दूसरा जो नियमों में बदलाव है वह भी समझ में आ गया होगा। अब आपका कट ऑफ और रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। रिजल्ट के बारे में आप लगातार खबर देख रहे होंगे कि रोस्टर क्लियरेंस में देरी हो रही है। देखिए रोस्टर क्लियरेंस में कहाँ देरी हो रही है इसको भी समझिए आप। जितना भी देखिए 50% आरक्षण का जो ये मामला था यह पहले ही स्पष्ट हो चुका था कि 50% पर ही रिजल्ट देना है, यानी कि यह बिल्कुल भी मुद्दा नहीं है। दूसरा मुद्दा जो बार बार आ रहा है वो बैकलॉग की सीट को लेकर है। बैकलॉग की सीट को लेकर पहला लेटर 31 जुलाई को, लगभग 2 महीने से होने जा रहे हैं, तो यह भी मुद्दा नहीं है। दिक्कत कहाँ पर आ रही है? दिक्कत आ रही है आप कुछ और ही मामला है। वो क्या है? वह 1,87,000 शिक्षकों का जो है सक्षमता पास शिक्षक हैं बिहार में, इनकी पोस्टिंग करवानी है। बिहार शिक्षा विभाग का सबसे पहला काम जो है वह इनकी पोस्टिंग को लेकर है। अगर अभी TRE 3 का रिजल्ट दे दिया जाता है तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग पर दबाव बन जाएगा। पहले से ही बहुत सा काम पेंडिंग है, अभी एक और काम ये आ जाएगा। इसके अलावा आपको पता है कि BPSC हेड टीचर और हेड मास्टर का भी एग्ज़ाम लिया है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के पास बहुत सारा काम है। इसके अलावा सक्षमता 2 का भी परीक्षा हो चुका है, इसके अलावा स्टेट का भी रिजल्ट देना है, बहुत सारे काम हैं। इसीलिए जो है रोस्टर क्लियरेंस में जानबूझकर देरी की जा रही है, क्योंकि रोस्टर क्लियरेंस आज से नहीं हो रहा है, यह 2 महीने पहले से ही हो रहा है और यह 1 हफ्ते का बस काम था, तो इसको जानबूझकर डिले किया जा रहा है। जब तक जो है ये शिक्षकों का ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का मामला थोड़ा आगे नहीं बढ़ जाता है, मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट इतना जल्दी दिया जाएगा। तो रिजल्ट को लेकर जो लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं, देखिए चाहे कुछ भी न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि रोस्टर में देरी, ये सब जो है जानबूझकर डिले किया जा रहा है ताकि बाकी जो काम है शिक्षा विभाग एक बार उसको पूरा कर ले, उसके पश्चात जो है TRE 3 का रिजल्ट दिया जाए। तो रिजल्ट को लेकर जो आपका प्रश्न है भैया, हम साफ साफ आपको बता रहे हैं 15 अक्टूबर से पहले कोई उम्मीद होती नहीं दिख रही है। बाकी चैनल क्या दिखा रहे हैं क्या नहीं, पर वास्तविकता यही है कि आपका TRE 3 का रिजल्ट में अभी विलंब होने वाला है। दूसरी बात जो कट ऑफ को लेकर आप लगातार पूछते हैं, कट ऑफ को लेकर मैंने एक एक सब्जेक्ट और 1 to 12 का बताया हुआ है, लाइव में भी आकर हम चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो PRT को लेकर है, देखिए PRT में आपको पता होगा मेल का जो कट ऑफ है वह 75 to 77 मैक्सिमम जा सकता है। UR मेल की बात कर रहे हैं, UR फीमेल की अगर बात कर रहे हैं तो हमारे हिसाब से 67 to 69, बहुत ज़्यादा अगर ऊपर जाएगा महिलाओं का UR फीमेल का तो 70 होगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। इसी के आधार पर आप बाकी जो आरक्षित वर्ग के हैं उनका रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो कट ऑफ जो है वह आपका नॉर्मल ही रहेगा, क्योंकि सीटें पर्याप्त हैं, अभ्यर्थी हैं लेकिन सीटें पर्याप्त हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा विषय है वो बैकलॉग की सीट, अगर बैकलॉग की सीट जुड़ गई, जिसकी संभावना है, तो आप मान के चलिए आपका मिनिमम 5 से 7 अंक कट ऑफ में कम हो सकता है। ये थी पूरी जानकारी। अगर अभी भी आपका कोई प्रश्न है आप कमेंट में पूछिए, साथ ही जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपके किसी प्रश्न का जवाब नहीं मिल पा रहा है तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन करके भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जय हिंद।